हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। हम लोगों ने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर दिया है क्लास 9th का, और आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अगर फिजिक्स के चैप्टर में कहीं भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर आपको दिक्कत आए तो आप पर्सनली हमसे टेलीग्राम पे जुड़कर पूछ सकते हैं किसी भी दिक्कत को कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए आज इस लेक्चर को शुरू करते हैं, जिसमें हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जीवन किससे बना है, एक छोटी इकाई तो होगी ना जीवन बनाने के लिए। तो इसी को आज देखते हैं। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि संसार में दो तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं, एक सजीव वस्तुएं और एक निर्जीव वस्तुएं। तो सजीव वस्तुएं जो होती हैं वो भी कई प्रकार की होती हैं, इनमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे अब मनुष्य है, मनुष्य के दो पैर होते हैं, और किसी घोड़े को अगर आप ले लेंगे तो वो 4 पैर से चलता है, जबकि मनुष्य 2 पैर से चलता है। तो मनुष्य में भिन्नता पाई जाती है घोड़े के तुलना में। तो ये कैसे इसमें भिन्नता है, फिर भी दोनों जीव हैं। तो इसमें एक तो कोई होगा ना जो समान होगा। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कण मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर को, यानी सजीवों के शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है। कोशिका उसके शरीर का एक कण है, उसके अंग का एक कण है, जिसे कोशिका कहते हैं, उसकी यूनिट है। मतलब जैसे कि किसी घर को बनाने के लिए पहले हमें रूम की आवश्यकता होती है, रूम बनाना पड़ता है, और रूम को बनाने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, ईंट बनाना पड़ता है। तो ईंट को जोड़कर हम कोई रूम बनाते हैं, कोई कमरा बनाते हैं, और उसके बाद कमरे को जोड़कर एक घर बनाते हैं। तो वैसे ही हमारे अंगों को जोड़ करके हमारा शरीर बनता है। और अंग जिससे बने होते हैं, अंग किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। कोशिका को ही इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो अंगों को बनाने के लिए जिसकी जरूरत होती है उसी को बोलते हैं सेल, यानी कोशिका। यह शरीर के हर एक अंग में पाया जाता है, चाहे वो हड्डी हो, बोन हो, या ब्रेन हो, या ब्लड हो, कुछ भी हो, उसमें हर जगह सेल पाया जाता है। यानी आपका शरीर सेल से मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। अब ये सजीव के अंग का ये सबसे छोटा छोटा पार्ट है, तो इसलिए इसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सजीवों के जीवन की इकाई। तो यह इकाई है सजीवों के जीवन की, जिससे वे बने होते हैं, सबसे छोटी इकाई है जिससे सजीव बने होते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, सजीवों की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। इकाई का मतलब एकक, जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं एकक। यानी जैसे कि ईंट से कमरा बनता है, वैसे ही ईंट क्या है, ईंट रूम का सबसे छोटा यूनिट है, एकक है। वैसे ही सेल हमारे बॉडी का एक सबसे छोटा यूनिट है। अब इन कोशिकाओं को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हम इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। जैसे मेरा ये हाथ है, इस हाथ पे इतने दूर में ही कई करोड़ कोशिकाएं हैं, इसको हम देख पा रहे हैं नहीं ना। तो इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से हम जब देखते हैं तो हमें हमारे शरीर की या सजीवों के शरीर की कोशिकाएं हमें दिखाई देती हैं, जिससे सजीव बने होते हैं। ठीक, तो इसकी खोज करने वाला भी तो कोई होगा ना, कोशिका की खोज तो कोई किया होगा, ऐसे तो हमें मिली नहीं होगी कोशिका। तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में किया था कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। उन्होंने देखा, एक पहले आता था बॉटल, तो बॉटल का ढक्कन जो होता था पहले वो लकड़ी का होता था। तो बोतलों का ढक्कन होता था, उसको कार्क बोलते थे, वो लकड़ी का बना होता था, ऐसे ही होता था, इस शक्ल का होता था, यहाँ पे ऐसे होता था। तो उन्होंने यहाँ से इतना पतला काटा और उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं बनी हुई थी। ये क्या थी, ये उस लकड़ी की कोशिका थी। चूंकि लकड़ी भी तो सजीव है ना, जब वो पौधा होगा तो वो तो सजीव होगा ना। तो वहाँ पे उसमें
ये कोशिकाएं बनी हुई थी। तो ये कोशिकाएं लकड़ी कट जाने के बाद तो मर जाएंगी, तो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिकाएं देखी थी, अर्थात मृत कोशिकाएं देखी थी। अब रॉबर्ट हुक का नाम आप कैसे याद करेंगे? रॉबर्ट हुक का नाम याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। इनके नाम के बाद हुक लगा हुआ है, तो हुक से हम समझ जाएंगे कि इन्होंने हुक से खोद करके कोशिकाओं को निकाला था, इसलिए इनका नाम रॉबर्ट हुक पड़ा। वैसे इनका नाम तो पहले से ही रॉबर्ट हुक था, लेकिन हमको याद करने के लिए ये समझना पड़ेगा। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।